ओम शांति। 24 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो आप हम सबके हित में भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने के लिए। बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने के लिए। जितना तुम याद में रहेंगे, जितना तुम याद में रहेंगे, उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। ये क्या चीज है जो हम याद में रहेंगे तो बैटरी चार्ज होती रहेगी? क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बाबा? बैटरी चार्ज होने का क्या मतलब होता है? बाबा इस पर दिला रहे हैं, तुम आत्मा हो, तुम पहले अपने को देह समझ रहे हैं, अब आत्मा समझो अपने को। हम आत्मा समझ रहे, बैटरी चार्ज होने का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। विस्मृत हो गए, हम स्मृति दिला रहे बाबा। विस्मृत हो गए, हमें स्मृति दिला रहे, तो स्मृति दिलाना को बैटरी चार्ज करना होता है? हाँ, देह समझ, हम अपने को मतलब देह समझने लगे। हम अपने को पहले शरीर समझते थे, हमें पता नहीं था, हम शरीर समझ बैठे, चलो गलती हो गई। अब हमें समझ में आ गया मैं आत्मा हूं। अब इसमें याद का क्या मतलब है? हमें याद है, अब सारी दुनिया जान गई है कि ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं आत्मा है। हम सारे ब्रह्मा कुमारियां इतने समय से रोजाना मुरली पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ गया है हम आत्मा है। अब आत्मा 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 कब तक याद करते रहेंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। भाई जी, अपने गुणों को और शक्तियों को भूल गए, उन शक्तियों को याद दिलाने बाबा कि अपने को पहचानो, तो अपने गुणों को पहचानो, शक्तियों को पहचानो। बाबा तो कहते हैं कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन जोड़ने से बैटरी चार्ज होना है, याद से। जितना तुम याद करोगे, अब हम पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, ठीक है हम पढ़ भी रहे हैं, पर तो ये याद करने वाला चक्कर, बैटरी चार्ज होने का चक्कर समझ में नहीं। हाँ जी, अब स्मृति तो हमें पता तो लग गया हम आत्मा है। हाँ जी, तो पता ही नहीं था ना बाबा, किसी पद पे चल। अब हमें देखो 30 साल हो गए कि हमें अभी तक पता नहीं है कि हम आत्मा है। बाबा किसी पद पे चलना है। अच्छा, याद करने का मतलब है, बैटरी को चार्ज करने का मतलब है रोजाना बाबा के साथ बैठकर अपने आप को भरना। कनेक्शन हमारा परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है तो हम बाबा की ज्ञान की बातों को अपने जीवन में धारण करते जाते हैं। कितना हम बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण करेंगे,
योग का मतलब है बाबा की बताई हुई बातों को अपने जीवन में धारण करना। जितना हम धारण करेंगे, जितना जितना हम अपने जीवन में उसको प्रयोग करेंगे, योगी से प्रयोगी बनेंगे, उतना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। पहले एक्सपर्ट बनेंगे उतना, और फिर उतना श्रेष्ठ बनेंगे, और एक्सपर्ट होंगे और श्रेष्ठ बनेंगे, और एक्सपर्ट होंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। याद का मतलब भी हमें बाबा कहते, याद रखो याद की यात्रा। यदि खाली याद भी लिखा हो तो उसका मतलब भी है याद की यात्रा। हमारा बाबा शॉर्ट में भी बोले तो भी पूरा समझो कि याद की यात्रा। जितना हम याद की यात्रा पर अर्थात अपने आप को बढ़ाते जाएंगे और सुधारते जाएंगे, तब जो है धीरे जितना सुधारते जाएंगे उतना बैटरी भरती जाएगी, और ये भरेगी तब जब हम लगातार सुधारते रहेंगे। आज हमने 10% सुधारा और फिर कुछ दिनों में हमने 10% वापस जीरो कर दिया, फिर 5% सुधारा फिर जीरो कर दिया, फिर 15% सुधारा फिर जीरो कर दिया, या 15 पर गए तो वापस 10 पर आ गए, फिर 15 पर गए, 20 पर गए, फिर 5 पर चले गए। ऐसे धीरे 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 जितना बैटरी बनाए भरी उससे ज्यादा खाली कर दी। सवेरे उठ करके मुरली सुनी, थोड़ी देर बाबा की याद पर अपने आप को समझाया, अपने आप को सुधारा, फिर सारा दिन गंदे लोगों के साथ बैठकर देह अभिमान में आकर बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, फिर अगले दिन फिर बैटरी थोड़ी सी भरी, फिर डिस्चार्ज कर दी। अब ऐसे तो बैटरी भरेगी नहीं, ऐसे तो बैटरी खाली की खाली ही रहेगी। और बताओ क्या करें। एक याद शब्द के अंदर इतनी मुसीबत भर दी। अब हम तो समझ रहे थे याद तो करते हैं, रोजाना याद करते हैं, रोजाना मुरली पढ़ते हैं, परंतु ये एक मुसीबत और खड़ी हो गई है कि अब हमें 24 घंटे निरंतर याद करना। कैसे करें निरंतर याद? क्या करना होगा कि हमें 24 घंटे बाबा याद रहे, हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा रहे। बाबा की ये शिकायत दूर हो जाए, क्या करें? बाबा जो स्लोप दे रहा है उसी हिसाब से चलना है। ये निरंतर वाला बताओ, ये तो ठीक है, हमें ये तो अब याद आ रहता है। हमें याद का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। आज हमें बाबा ने एक और मुसीबत दे दी कि याद का मतलब खाली याद नहीं है, श्रीमत पर चलना नहीं है। याद का मतलब है याद की यात्रा। तुम्हें निरंतर अपने आप को प्रयोगी बना करके अपने आप को सुधारना है। चलो हम ये मान लेते, पर उसके लिए निरंतर याद रहे और कोई याद ना आए और किसी की तरफ ना जाए। हमें ये परिवार वाले बार बार हमारी बुद्धि को खींच लेते हैं, हमारा टाइम खर्च करा देते हैं, फिर पता लगता है क्या करें। अच्छा चलो, तो ये जो है ना कैसे बचाएं, ये मुसीबत कैसे दूर करें, निरंतर याद में कैसे रखें, इसकी कोई बात बताओ। जो बाबा को नहीं करना है, नहीं समझ में नहीं आ रहा। जो बाबा को नहीं करना है। अब परिवार वालों के साथ तो मिलना पड़ेगा ना, एक बाबा दूसरा ना कोई। ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु सारा दिन हमें कितना भी रोज सुनते हैं, सवेरे सवेरे रोजाना हम सुन लेते हैं, तो उसके बाद भी हम परिवार वालों के चक्कर में चले जाते हैं, घंटों खराब हो जाते हैं सारे दिन के। भाई जी निरंतर मन मनावा करते रहना चाहिए।
परिवार वालों को क्या करें, चलो बाहर वालों को तो बाद में निपटेंगे, पहले परिवार वालों को क्या करें। भाई जी, एक बार बोला था कि बाबा ने कि जब भी हम कर्म कर रहे तो बुद्धि से आप खुद को आत्मा समझ के और मुझे भी आत्मा समझ के याद, और कोई भी आए तो मुझे बात करे तो बाबा के बारे में ही बताना, फिर मुझे बीच में रखना, और 3 बातें याद रखना कि ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी और आत्मा बिंदी। चाहे परिवार वालों से मिलो, संबंध संपर्क वालों से मिलो, किसी से भी मिलो, बाबा को साथ लो। मिलना के लिए मना नहीं है, उनके संबंध संपर्क में आने के लिए मना नहीं है, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार मिलो। ये तो करो ना, बाकी चाहे मत करो, ये जरूर करो। उनको मिलना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार मिलना है, बोलना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार बोलना है, सोचना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार सोचना है। ये है बाबा को हर टाइम निरंतर याद रखना, चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, संपर्क वाले कोई भी अजनबी आए, कैसी भी आत्माएं आए, परंतु हमने हर एक को बाबा की श्रीमत के अनुसार ही देखना है, उनके साथ बोलना है, उनके संपर्क में कोई भी काम करना है, उनके साथ व्यवहार में आना है बाबा की श्रीमत के अनुसार, तब निरंतर होगा। इस बात को सारा दिन बुद्धि में रखे तो हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। जहां बाबा की उंगली छोड़ी, बाबा की श्रीमत से सोचना आपने अकेले हैं, परंतु आप सोच कुछ ऐसा रहे हैं जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो क्या होगा? तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे भाई जी, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को, तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट होना माना डिस्चार्ज हो जाएंगे, हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना। इस बात को आज हमें देना है, जितनी देर डिस्कनेक्ट रहे उतनी देर तक डिस्चार्ज होते रहेंगे। तो ये अटेंशन देना है कि डिस्कनेक्ट होने से डिस्चार्ज होते हैं, तो बैटरी भरने का सवेरे भरो सारे दिन में खाली कर दो, सवेरे भरो सारे दिन में खाली कर दो, ऐसा नहीं। ठीक है। प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी नाव है सच की, अब उसको तूफान क्यों लग जाते हैं भाई? झूठ की तूफान लगाए उनको डुबो देवे, हमारी तो नाव सच की है ना। क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं, कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है, सबके लिए एक ही हट्टी और कोई दुकान नहीं है, उन्हें इस हट्टी पर आना ही आना है। जब उनको समझ में आएगा तब तूफान आने बंद हो जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं के प्रति, रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा, रूह अथवा आत्मा सुनती है, किससे सुनती है? कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म
बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में, वो भी इसी जन्म में बनना है। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहे। आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता हमें। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित शरीर या पावन शरीर नहीं कहा जाता। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। आत्मा को कहा जाता है पतित, परमात्मा को कभी पतित नहीं कहते। अब सबके अंदर परमात्मा होता, अगर सबके अंदर परमात्मा होता तो फिर पतित परम आत्मा हो जाता। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, ये किसको भी पता नहीं। तुम तो नई नई बात सुनते हो, रोजाना बाबा कुछ ना कुछ नया ढूंढ के ले आता है। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं। यात्रा का मतलब होता है आगे बढ़ना, ये नहीं 10 कदम आगे चलो 5 कदम पीछे चलो। ये तो छोटे जो नए नए बच्चे होते हैं वो चलने लगते हैं, वो खड़े होकर के 1 कदम आगे चले गए तो फिर पीछे चले जाते हैं। छोटे बच्चे मत बनो, अब तुम बड़े बच्चे बनो। अब सिर्फ आगे आगे चलो, रुकने वाला काम नहीं और पीछे जाने वाला काम नहीं। ये दोनों काम बंद। रुकना भी नहीं, पीछे भी नहीं जाना, निरंतर आगे की तरफ चलना है, सुधरने की तरफ बढ़ना। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है, ये साकार मुरली है, उस समय इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है। अच्छा, मतलब बैटरी होती थी और बैटरी बड़ी बैटरी हो, छोटी बैटरी नहीं, आजकल वाली बैटरी नहीं। उस टाइम पर इमरजेंसी लाइट आ गई होगी। और ये देखो 69 से पहले की बात है, क्योंकि ये साकार मुरली है। तो इमरजेंसी लाइट के लिए, क्योंकि ट्रक कार जो स्कूटर इनकी जो बैटरियां हैं, ये जो गाड़ियां आने लग गई थी, उन गाड़ियों में बैटरी लगी होती थी और उन बैटरियों से बैटरी के बल्ब भी अलग होते थे। क्योंकि हमने अपने जब छोटे थे तो हमने देखा कि हमने भी बनाया था, क्योंकि हम बैटरियों का काम करते थे, बैटरियों के पानी बेचने का काम। तो बैटरी के बल्ब को लगा देते थे, बैटरी रख दी और उसके साथ तार जोड़ी और एक बल्ब लगा देते थे, ताकि लाइट चली जाए तो घर में रोशनी रह जाए। वो बल्ब ऐसे अलग से रहता था। इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान, बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। बैटरी को डिस्चार्ज होने में 5000 साल लगते हैं, सारा कल्प लगता है। अब जो आत्मा जितनी चार्ज करेगी, क्योंकि उसको लास्ट तक चलना है, ये बात थोड़ा सा समझ लेंगे। जितना चार्ज करेगी और उसे ये कंडीशन है कि लास्ट तक चलता है, उसी हिसाब से उस आत्मा को इस धरती पर आना होता है। जिसने बैटरी को 100% भरा है तो वो लास्ट तक चल सकती है, वो शुरू में आ जाएगी। जिसने 99% भरा है
वो उतना देर से आएगी ताकि वो लास्ट तक चल सके। 80% वाली तब आएगी जब तक वो लास्ट तक चल सके। 20% वाली आत्मा तब आएगी जब वो लास्ट तक चल सके, ताकि सारी बैटरियां एक साथ डिस्चार्ज हों और सारी बैटरियां एक साथ चार्ज हो जाए। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। जैसे बैटरी को चार्ज करना है तो उसको हम पावर हाउस के साथ जोड़ के रखेंगे तो बैटरी चार्ज होगी ना। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे ही पावर हाउस से उसको हटाएंगे, सप्लाई से हटाएंगे, तो वो बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा की श्रीमत पर लगातार चलते रहेंगे तो बैटरी लगातार चार्ज होती रहेगी, और जितनी देर तक बैटरी को परमात्मा से हटा देंगे हम, तो बच्चों की तरफ, परिवार की तरफ चले जाएंगे, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा बताओ? बाबा की श्रीमत पर हमें सारा दिन 24 घंटे सोना भी, जागना भी, चलना भी, फिरना भी, हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है, और ये कानून पास करना है, ये संस्कार बनाना है, आदत बनानी है कि हमने 24 घंटे बाबा की श्रीमत पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने दे। आज हमें बाबा ये समझा रहे हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज कम होती है और डिस्चार्ज ज्यादा हो जाती है। भाई जी, हाँ जी, मैं आत्मा हूँ ये पता चल गया तो मैंने कनेक्शन जोड़ लिया। नहीं, ये कनेक्शन नहीं जोड़ा। मैं आत्मा हूं ये कनेक्शन नहीं जुड़ा। मैं आत्मा हूं ये पता लग गया कि मैं बैटरी हूं। ठीक भाई जी। सुनिए, अब इस बैटरी की तार को हमने परमात्मा के साथ जोड़ना माना, हमने परमात्मा की श्रीमत पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं 5 मिनट परमात्मा की श्रीमत पर चला, मेरी एनर्जी 5 मिनट भरी, और मैं परिवार में चला गया। वहां जाकर के मैंने आधा घंटा उनके साथ कनेक्शन छोड़ दिया बाबा के साथ। तो परमात्मा से कनेक्शन छोड़कर मैंने उनके परिवार के साथ बैठकर इधर की, उधर की, ऊपर की, नीचे की, घर की, बाहर की बातें करते 1 घंटा बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया। फिर मुझे याद आया, फोन आ गया किसी का, अच्छा यार बाबा से बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई है, चलो अब फिर बाबा से हम बैटरी को जोड़ते हैं। हमने 1 मिनट बैटरी को जोड़ा और फिर कोई और आ गया, उसने आकर के इधर उधर की बातें करके हमारी बैटरी को डिस्चार्ज और कर दिया। फिर याद आया, ओहो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर जोड़ा। तो आपने सारे दिन में कितनी देर बाबा की श्रीमत पर चले, वो तो हमने बैटरी को चार्ज किया। जितनी देर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, उतनी देर हमने बैटरी को डिस्चार्ज किया। भाई जी, हाँ जी, ज्ञान के हिसाब से 2 लाइन में समझते, जब तक हम श्रीमत पर चल रहे हैं तब तक करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, और जैसे ही हमने देहभान में गए, व्यवहार में हम देहभान में गए, हाँ, तो डिस्चार्ज शुरू हो गया। हाँ, ये मुसीबत। आप बताओ, ऐसे 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 काम, ऐसे ऐसे। 2 ही लाइन में इसमें सार है कि जब तक हम श्रीमत पर चल रहे हैं तब तक करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्जिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ही हम देहभान में गए, देहभान में व्यवहार हमारा शुरू हुआ, तो बैटरी हाँ, डिस्चार्ज होना शुरू, और वहां से कनेक्शन में बिजली कट गई हमारी, बिल्कुल कट गया जी। सप्लाई बंद हो गई। हाँ जी, 2 लाइन से इसको समझ सकते हैं। इतने सख्त स्कूल में पढ़ना चाहिए। हाँ
बस लाइट चली जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू। जो मान लेंगे। अब इतनी शक्तियां हैं इस स्कूल में, क्या हम किसी और स्कूल में नहीं चल सकते? क्या करें, कोई और स्कूल इतना अच्छा है नहीं, रहना तो यही पड़ेगा, और कोई इलाज भी नहीं है जो हम जा सके कहीं। क्या चलो बैठ करके सारा दिन और अच्छी तरह से मेहनत करो कि हम सारा दिन उनके साथ बात करते भी अपने आप को बाबा के पकड़ के रखें। बाबा को पकड़ करके ही हम कनेक्शन नहीं तोड़ेंगे, बेशक उनके साथ बात करनी पड़े, कनेक्शन बाबा के साथ जोड़े रखेंगे। ये मेहनत करनी है जो आज हमें अपने आप को समझाना है। बेशक चाहे परिवार वाले हों, चाहे दुनिया वाले हों, कोई भी आवे कोई भी जावे, वो कुछ भी करे, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही उनकी बातों को देखकर अपने आप को समझाना है। जो भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। फिर बाबा की श्रीमत के अनुसार कोई गलती करता है तो उसको भी बाबा की श्रीमत के अनुसार ही समझाना है। मतलब बाबा की श्रीमत की अंगुली हमें छोड़नी नहीं, तभी हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, नहीं तो चार्ज के साथ डिस्चार्ज भी होती रहेगी। हम सोचेंगे कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, रोजाना हम चार्ज करते हैं, परंतु ये तो डिस्चार्ज भी साथ में हो रही है। आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम आत्म पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है, हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। याद करते हैं फिर क्या हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, पक्का कनेक्शन नहीं है, ढीला कनेक्शन है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को हमें मक्खन लगा दिया, सच्चा कनेक्शन है तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान में ज्ञान भी सिर्फ एक ही बाप देते, और कोई दुकान नहीं है जो जहां से ज्ञान मिल जाए। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। अब बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहां चार भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं। ये किसको भी पता नहीं, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को चार भुजाएं दी, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा में ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके
साथ ही घर जाने वाले हैं, जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना। यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा में तो नहीं आते। कुछ नहीं करते, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। कोई भी अंदर आए, पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ये बीके कौन है, ब्रह्मा कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब है, हो गए ना। उनको पहले तो बाप का बच्चा बना ही दो, ब्रह्मा का बच्चा तो बना ही दो आते। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप को का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर हैं तीन। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। वे है आत्माओं का पिता, वो है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। इनके लिए बाप कहते हैं, अपने जन्मों को तो नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प 84 का चक्र फिरता रहता है। कल्प 84 का चक्र लगाया, फिर वापस जाते हैं। ये है संगम युग। अब ट्रांसफर होता है। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है।
सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधो, रस्सी से बांधो, खाना मत दो। रो रो कर आखिर कहेंगे, अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा। शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी में जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो यह जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ की हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। फलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं, तो वह ताकत नहीं रहती। जोरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वे करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वो आने हैं। चलते चलते भाग गए, शादी जाकर कर ली, उनका भी ड्रामा में पार्ट है। होगा तो वो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही तो सबको पूछ लटकाकर है। सारे कैसे आएंगे? जैसे कुत्ता पूछ लटकाता हुआ आता है ना, बाबा कहते हैं सबको बाबा के पास पूछ लटकाना है, लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, तुम भी 5000 साल के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, फिर गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवता देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं।
तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी करते हैं, दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अब ये पुरानी दुनिया सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहां धन की कमी है नहीं। कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दीन का एक खेल दिखाते हैं। ठका करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो के की रहती है। वहां पर मुरली भी जो होगी उसमें भी हीरे लगे हुए। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाए, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहां ये बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। हीरो जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहाँ गए, वे सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है। कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को शतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वो सब है कल युगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो आता है सो कहते रहते हैं। इन्हों को तो जो आता है ना वही कहते रहते हैं। लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। युक्ति शब्द याद आ रहा है ना। आज युक्ति से बाबा युक्ति यहाँ पर आ गया। समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये चित्र ट्रांसलाइट का के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान कैसे स्थापन कर रहे हैं। बाबा की याद और बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर। एक के आधार पर नहीं होगा। ज्ञान नहीं तो याद नहीं, और याद के बिना ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो।
तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। बाबा पूछते हैं, उनसे पूछो कि इनका कितना कदर होना चाहिए। क्या करें? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्व गुणों से श्रृंगार, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना। सर्व गुण जो हमारे दैवी गुण हैं, उन गुणों को अपना श्रृंगार करना माना अपने जीवन में धारण करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, अर्थात जो भी मेरे आसुरी संस्कार बने हुए हैं, उन एक एक आसुरी संस्कार को अपने जीवन से निकाल देना है। क्योंकि जब तक मेरे अंदर आसुरी संस्कार रहेगा तो मैं दुख देता ही रहूंगा। सबको सुख का रास्ता बताना है, क्योंकि खुद सुख के रास्ते पर चलूंगा तो मैं सबको सुख का रास्ता बता सकूंगा। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी। सारी दुनिया क्या हो गई है? कब्रिस्तान। अपने आप को आत्मा समझती ही नहीं, अपने आप को कब्र में ही रखती है। ये शरीर है हम सब आत्माओं की चलती फिरती कब्र। जैसे ही मैं शरीर समझकर बोला तो हम कब्र में। जब मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ ऐसा बोला तो हम कब्र से बाहर। कब्र के अंदर जाना, मैं शरीर बोला, शरीर समझकर मैं बोला तो हम कब्र के अंदर मैं आत्मा परमात्मा की संतान ये अनुभव किया, इस याद में काम किया तो मैं कब्रिस्तान से बाहर। अशरीरी आत्मा। इसलिए इससे दिल नहीं लगाना। अब इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना। ठीक है? स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमको तो नई दुनिया में जाना है। हमें तो नई दुनिया में जाना है, जहां दुख ना हो, सुख शांति हो, वरदान। माया या विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया या विघ्नों से सेफ रहने वाले। माया और विघ्नों में कोई अंतर होता है क्या? माया और विघ्नों में कोई अंतर होता है क्या? माया माना हमारा ज्ञान का अभाव, विघ्न माना परिस्थिति। माया माना मेरे अंदर ज्ञान गुण शक्तियों का खजानों का अभाव, और विघ्न माना पराई स्थिति, परिस्थितियां आकर हमें परमात्मा से अलग करती है। ठीक है? वो विघ्न है जो हमें बाबा की श्रीमत पर आगे बढ़ने नहीं देते। माया भी बाबा की श्रीमत पर चलने नहीं देती। परिस्थितियों से आने वाली पराई स्थिति से, शरीर भी पराई स्थिति है, माया भी पराई स्थिति है। माया के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण हम विघ्नों को लेते हैं, और इन दोनों से हमको क्या करना है? सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। चाहे उसे माया कहो तो चाहे उसे विघ्न कहो। बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी। बाप दादा की छत्र छाया में रहना माना
बाप दादा की श्रीमत के अनुसार चलना। जो बाप दादा के सिक्की लधे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात रुई के समान हल्की महसूस होती है। स्लोगन: प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करें कि मैंने हर हाल में संतुष्ट रहना है। तो आप प्रभु प्रिय भी बन जाएंगे, लोकप्रिय भी बन जाएंगे और स्वयं प्रिय भी बन जाएंगे। तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय अर्थात 3 सर्टिफिकेट लेने हैं तो हमें अपने अंदर संतुष्टता का गुण धारण करना है। ये गुण जब हमारे अंदर आ जाएगा, मैं अपने आप से सदा संतुष्ट रहूंगा तो मैं अपने को प्यारा, मैं संतुष्ट हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा तो प्रजा का भी प्यारा, लोक का भी प्यारा और प्रभु को तो प्यारे हो ही जाएंगे जब हमने सारा कुछ बाबा की श्रीमत पर। अव्यक्त इशारा: अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बना। आग, अब लगन की अगन, लगन की आग को समझते हैं, प्यार की आग। जब किसी से प्यार हो जाता है तो जो उसकी आग है उसको प्रज्वलित करो और योग ज्वाला रूप बनाओ। और योग जो है वो क्या होना चाहिए? ज्वाला रूप बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। याद की यात्रा, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी रूप बनो, अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई भटकती हुई, मतलब आपकी शुभ वृत्ति होगी, आपकी कल्याण की वृत्ति होगी, जिससे शक्तिशाली वातावरण बनेगा। तड़पती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं पुकार रही हैं। पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।